हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग देखेंगे सब फील्ड के बारे में। इसके बाद हम लोग चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम जो है रिंग थ्योरी का, वो भी देखेंगे, ठीक है। और उसको हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं क्वोशिएंट रिंग में, रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स में, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये एक अच्छा लेक्चर आपके लिए, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सब फील्ड का, तो सब फील्ड काफ़ी सिंपल चीज़ होता है। जैसे सब ग्रुप होता है, सब रिंग होता है, लाइक दैट। अगर हमारे पास में एफ कोई फील्ड है, ठीक है, तो हम उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट अगर एस लेते हैं और एस खुद अगर एक फील्ड होता है, देन हम इसको क्या बोलेंगे, इसको सब फील्ड बोलेंगे। तो एक सिंपल सा इसका डेफिनेशन होगा कि अगर एफ कोई फील्ड है, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ एफ इज सब फील्ड ऑफ एफ इफ़ एस इज इटसेल्फ ए फील्ड, ठीक है। जैसे ग्रुप में सब ग्रुप और रिंग में सब ग्रुप सब रिंग होता था, लाइक उसी तरीके से इसका दूसरा डेफिनेशन भी हो सकता है। कैसे? मान लो एफ मेरे पास में कोई फील्ड है, तो हम कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे एस ऑफ एफ, ठीक है। तो एस को हम क्या बोलेंगे, सब फील्ड बोलेंगे अगर इसमें दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो। और ये इफ एंड ओनली इफ वाला केस होता है, लाइक सब ग्रुप एंड सब रिंग, ठीक है। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी अगर हिट करता है, तो हमारा जो नॉन एम्प्टी सबसेट है वो फील्ड का सब फील्ड कहलाएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी बात है। जैसे आप एग्जांपल देखोगे, एग्जांपल की बात करें तो हम लोग ये जानते हैं कि जो सेट ऑफ रेशनल होता है वो क्या होता है, वो आपका जो है सब फील्ड होता है। इज़ सब फील्ड ऑफ क्यू रूट टू, ठीक है। ओके, क्यू रूट टू को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग इस तरीके से, ए प्लस बी रूट टू। इसके एलिमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको ए बी लेना होता है सेट ऑफ रेशनल से, ठीक है। तो आपको पता है कि ये क्या है, एक फील्ड है, क्योंकि इसके पास में जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और ये इंटीग्रल डोमेन है, सो नो डाउट इट इज़ फील्ड। अब ये फील्ड है और हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो क्यू है ना, वो क्या है, वो सबसेट है क्यू रूट टू का, ठीक है जी। ओके, और क्यू इटसेल्फ एक फील्ड होता है, सो क्यू इज सब फील्ड। ओके, इसी तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो क्यू है वो सेट ऑफ रेशनल है, ये क्या है जी, ये आपका सब फील्ड है, इज सब फील्ड ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर आपका फील्ड है और क्यू इसका सबसेट है, तो क्यू इसका सब फील्ड कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत तरह का एग्जांपल आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे मान लो मैं कहूँगा कि क्यू को बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, आर को मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से क्यू रूट टू को बोल सकता हूँ कि ये सारे क्या हैं, ये आपके सब फील्ड्स हैं, सब फील्ड्स ऑफ क्या, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चूँकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है। ये जो भी हम लोग ले रहे हैं सब क्या है, इसका सबसेट है और इटसेल्फ फील्ड है, तो ये सब फील्ड कहलाएगा, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखिए आगे बात करते हैं सब फील्ड ऑफ फाइनाइट फील्ड का, कि अगर हमारे पास में कोई फाइनाइट फील्ड है तो उसका सब फील्ड कैसा होगा, ठीक है। देखो, कोई भी अगर आपके पास में फाइनाइट फील्ड है ना, एफ इज़ फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर पी एन, ठीक है। अगर एफ हमारा फाइनाइट फील्ड है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, प्राइम का पावर एन जैसा होगा, ठीक है। और कोई भी इस तरह का जो सब आपका फाइनाइट फील्ड है, वो क्या होता है, वो गैलवास फील्ड पी एन के आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। एनी फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर पी एन इज आइसोमॉर्फिक टू गैलवा फील्ड ऑफ ऑर्डर पी एन, ठीक है। और गैलवा फील्ड आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो अब यहाँ से आपको काम करना इजी हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमको जो सब फील्ड चाहिए फाइनाइट फील्ड का, तो सिंपली हमको सब फील्ड चाहिए गैलवा फील्ड का, ठीक है। तो अब मान लो गैलवा फील्ड मेरे पास में पी एन ऑर्डर का है, तो इसका जो सब फील्ड होगा ना, वो क्या होगा, तो वो कहलाएगा गैलवा फील्ड ऑफ पी एम ऑर्डर। तो गैलवा फील्ड पी एम ऑर्डर का हम लोग सब फील्ड के तौर पे लेंगे ऑफ गैलवा फील्ड ऑफ पी एन इफ़ एंड ओनली इफ़ एम डिवाइड्स एन। सिंपली आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं लेता हूँ क्या, एफ कोई मेरे पास में फाइनाइट फील्ड है, कितना का जी, तो मैं ले लेता हूँ 8 ऑर्डर का, ठीक है। तो 8 हमारा क्या है, 2 का पावर 3 है, ठीक है, यानी पी का पावर एन वाला फॉर्म में है। तो नो डाउट यहाँ पे जो हमारा एफ होगा ना, वो क्या हो जाएगा, वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके, गैलवा फील्ड 2 का पावर क्यूब के, ठीक है। तो अब हमको सिंपली इसका सब फील्ड देखना है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे क्या, सब फील्ड ऑफ एफ, ठीक है। यानी क्या, यानी आपका सब फील्ड ऑफ गैलवा फील्ड 2 का पावर 3। तो ये क्या होगा, तो आप कुछ करो मत, आप सिंपली देख लो कि यहाँ पे पावर कितना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे पावर है 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 का डिवाइजर कौन कौन होता है, क्योंकि हमको जो भी सब फील्ड बनाएगा ना, प्राइम का पावर m बनाएगा, जहाँ पे m n का डिवाइजर होना चाहिए, ठीक है। तो 3 का डिवाइजर कौन होता है, 1 होता है या तो 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जो सब फील्ड मिलेगा आपको, वो क्या मिल जाएगा, एक आपको गैलवा फील्ड मिलेगा 2 का पावर 1, ठीक है। पी तो हमारा वही रहेगा प्राइम जो आपने लिया है 2, तो 2 का पावर 1, ठीक है। और आपका गैलवा फील्ड 2 का पावर 3, चूँकि 3 का 2 ही फैक्टर होता है।
बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है, बहुत आपको आसानी के साथ में समझ में आ जाएगा और हम लोग फाइनाइट फील्ड वाला काम बहुत ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको और दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। मान लो हमारे पास में कोई फील्ड है, ठीक है, और ये है सपोज़ करते हैं 128 ऑर्डर का, ठीक है। तो 128 अगेन आप देखोगे ये 2 का पावर कितना हो जाएगा जी, 2 का पावर 7 हो जाएगा ना। कुछ और ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे ज़्यादा ऊपर नहीं, चलो 64 ले लेते हैं। 64 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 का पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर ये फाइनाइट फील्ड है 2 का पावर 6 का, ठीक है, तो ये जो फाइनाइट फील्ड है ये क्या होगा, मेरा आइसोमॉर्फिक होगा गैल्वा फील्ड ऑफ 2 का पावर 6 का, ठीक है। अब इसका आपको सब फील्ड लेना है, तो आप यहाँ से सिंपली 6 उठाइए और 6 का देखिए डिवाइजर कौन होता है, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है, ठीक है। यही इसका डिवाइजर है। तो यहाँ पर जो सब फील्ड्स मिलेंगे आपको कौन कौन मिलेगा, सब फील्ड्स, ठीक है, ऑफ गैल्वा फील्ड 2 का पावर 6 कौन कौन होगा जी। तो एक हमारे पास में गैल्वा फील्ड 2 का पावर 1 होगा, ठीक है। गैल्वा फील्ड 2 का पावर 2, जो भी आपको डिवाइजर मिला है यहाँ पे, हर डिवाइजर के करस्पॉन्डिंग में आपको एक सब फील्ड मिल जाएगा 2 का पावर 3 और गैल्वा फील्ड 2 का पावर 6। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा कि जो ये तो आपका ट्रिवियल होगा, जैसे 2 का पावर 6 है, ठीक है। तो 2 का पावर 1 तो हमारा ट्रिवियल होगा, 2 का पावर 6 भी ट्रिवियल होगा, ये दोनों हमारा जरूर मिलेगा। बाकी आपको और भी डिवाइजर पे मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 का पावर 3 था, तो 2 का पावर 1 तो मिलना ही मिलना है, 2 का पावर 3 भी मिलना है, ठीक है। तो 2 का पावर 3 इटसेल्फ मिलेगा, 2 का पावर 1 भी मिलेगा और फिर हमको बीच में भी कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे हम लोग बात करें, अगर मेरे पास में कोई फाइनाइट फील्ड है मान लो, ठीक है, किस ऑर्डर का है, तो एक हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज करो मेरे पास में 81 ऑर्डर का है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 का पावर 4 हो गया, ओके। तो यहाँ पे हमको जो सब फील्ड्स मिलेंगे, सब फील्ड्स, ठीक है, तो हम लोग किसका लेंगे, तो हम लोग ले लेंगे गैल्वा फील्ड 3 का पावर 4 का ले लेंगे, ठीक है। जो भी गैल्वा फील्ड 3 का पावर 4 का सब फील्ड होगा ना, वो सारा सब फील्ड जो है आइसोमॉर्फिक होगा इस फाइनाइट फील्ड के सब फील्ड के, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गैल्वा फील्ड का सब फील्ड देख लीजिए, तो कौन कौन होगा, तो यहाँ पे 4 का डिवाइजर कौन कौन होगा, तो 1 होगा, 2 होगा और एक इटसेल्फ 4 होगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा यहाँ पे गैल्वा फील्ड 3 का पावर 1, गैल्वा फील्ड 3 का पावर 2 और गैल्वा फील्ड 3 का पावर 4, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से आप फाइनाइट फील्ड का देख सकते हैं कि उसमें कितने सब फील्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इन सब फील्ड को आप आसानी के साथ में गिन भी पाएंगे, क्योंकि सिंपली आप देखिएगा ना, तो हम अगर p का पावर n पे कर रहे हैं तो हमको बस n का डिवाइजर देखना है कि n का नंबर ऑफ डिवाइजर कितना है, ठीक है। n का नंबर ऑफ डिवाइजर जितना ही होगा उतना ही क्या होगा, आपको उसमें नंबर ऑफ सब फील्ड मिलेगा, ठीक है। तो फाइनाइट फील्ड के केस में जो नंबर ऑफ सब फील्ड होता है वो सिंपली नंबर ऑफ डिवाइजर होता है, और इसको हम लोग एक फेमस फंक्शन से जानते हैं, उसको बोलते हैं टाउ फंक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही रिमार्क आ रहा है कि नंबर ऑफ सब फील्ड ऑफ फाइनाइट फील्ड, ये फाइनाइट फील्ड है जी, ठीक है, p का पावर n, और ये आइसोमॉर्फिक होगा गैल्वा फील्ड ऑफ p का पावर n का। तो यहाँ पे जो भी आपको नंबर ऑफ सब फील्ड मिलेगा ना, वो सिंपली नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n के बराबर होगा, यानी टाउ n के बराबर होगा, ठीक है। तो आप बस नंबर ऑफ डिवाइजर गिनेंगे और आपका काम हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम लोग किए थे ना, हम लोग क्या किए थे, हम लोग देखे थे कि अगर हमारे पास में गैल्वा फील्ड है कितना, 2 का पावर 6 का, यानी 64 का, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको बस 6 का डिवाइजर देखना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ क्या कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, यस सॉरी सब फील्ड्स, नंबर ऑफ सब फील्ड्स ऑफ गैल्वा फील्ड 2 का पावर 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 6, ठीक है। और 6 के डिवाइजर कौन कौन होते हैं, तो 1 2 3 6 यानी 4 होता है, 4 पीस होता है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर चूँकि 4 आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 4 सब फील्ड मिलेगा, ऐसा हम लोग देख लिए, ठीक है। छोटे छोटे के केस में आप लोग गिन के कर सकते हो। अब मान लो आपका बड़ा केस है, तो वहाँ पे एक तरीका और होता है निकालने का। मान लो हम लोग यहाँ पे जो n है ना, इस n को आप क्या कीजिएगा, अगर आप प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। मान लो आपने तोड़ा p का पावर अल्फ़ा 1, p1 का पावर अल्फ़ा 1, p2 का पावर अल्फ़ा 2, ठीक है, इस तरीके से p3 का पावर अल्फ़ा 3। अगर इस तरीके से आप प्राइम पावर में तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो जो भी पावर्स आएगा ना, बस पावर्स को हमको देखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे अल्फ़ा 1 आया है, अल्फ़ा 2 आया है, अल्फ़ा 3 आया है, तो जो टाउ n होता है वो सिंपली क्या होता है, अल्फ़ा 1 + 1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा 2 + 1, अल्फ़ा 3 + 1। तो बड़े बड़े पावर के केस में अगर n का बड़ा वैल्यू है तो आप इस टेक्निक से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास में n क्या था, ये 6 था, ठीक है। प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 × 3 करेंगे, तो पावर तो आपको 1 1 बन रहा है,
तो अगर सिंपली आप जोड़ोगे तो क्या करोगे, 1 + 1 करोगे, इंटू 1 + 1 करोगे, जो भी पावर है उसमें 1 1 ऐड करना है, तो 2 × 2 आपको अगेन 4 ही मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मान लो हमारे पास में गैल्वा फील्ड है, ठीक है, और हमको दिया हुआ है 7 का पावर मान लो 28 दिया हुआ है, ठीक है, 28। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको इसको ठीक है, आप सिंपल इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे 28 को ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टर में, तो हमारा आ जाएगा 2 का पावर 2 × 7, 4 7 या 28 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पावर 2 और 1 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ सब फील्ड्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 7 का पावर 28, तो नो डाउट ये चूंकि गैल्वा फील्ड 7 का पावर 28 का आइसोमॉर्फिक होगा, तो यहाँ पे कितने सब फील्ड्स होंगे, तो सिंपली आपको टाउ इन निकालना है। तो पावर आपका देखिए 2 और 1 आया है, तो 2 में 1 जोड़ दीजिए और 1 में 1 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 3 2 जा आपको 6 मिल रहा है। सो देयर इज टोटल 6 डिफरेंट सब फील्ड्स इन दिस फाइनाइट फील्ड। ठीक है, तो भाई इस तरीके से काम करोगे, है ना, कोई नया चीज़ नहीं है, पहले से भी ये सब आप जानते हैं। अब देखिए चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है। ठीक है, तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे बोलता है कि अगर हमारे पास में आर कोई कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और I1 I2 In ये सब आपका आइडियल है आर में, ठीक है, तो साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंसेस इस तरह का जो होता है, ठीक है, x कॉन्ग्रुएंट टू x1 mod I1 मॉडलू I2 मॉडलू In, तो इन सब का एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो कि उसी रिंग में मिलेगा हमको। और वो सॉल्यूशन कैसा होगा, तो वो होगा xi कॉन्ग्रुएंट टू xj मॉडलू I + ij, ठीक है, I नॉट इक्वल टू j। मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, जैसे अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा, तो यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है। ये जो पूरा आपने सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस लिया है, तो इस सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस, लीनियर सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस का आपको सॉल्यूशन तभी मिलेगा इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, जब हमको ये चीज़ मिलेगा कि xi क्या होना चाहिए मेरा, xj के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए अंडर मॉडलू I + ij। ठीक है, मीन्स क्या, मीन्स अगर हम लोग देखें यहाँ पे कोई भी दो ठो पेयर में उठाऊँ, ठीक है, तो अगर मैं x1 x2 लेता हूँ, ठीक है, तो x1 और x2 आपस में क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ठीक है, किसमें, मॉडलू I1 + I2 में। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपका सिस्टम है, अगर सिस्टम आपका इस तरीके से लिया हुआ है तो डेफिनेटली उसमें आपको सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अंडर दिस कंडीशन, ये आपको समझ के रखना है। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन मिलता है तो ये सॉल्यूशन क्या होगा जी, यूनिक होगा। x क्या होगा, ये सॉल्यूशन आपका यूनिक होगा अंडर दिस मॉडलू। ठीक है, तो अब देखो ये चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली है ना, हम लोग इसको पढ़े थे नंबर थ्योरी में भी। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताते जा रहा हूँ और इसको समझते रहना है कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना रिंग थ्योरी में, रिंग पढ़ रहे हैं, फिर फील्ड पढ़ रहे हैं, तो फील्ड हमारा क्या होता है, कंफर्ट जोन होता है, और फील्ड के पास जा करके हमारे लिए फिर पूरा मैथ जाके खुल जाता है। हम लोग जो 9th 10th 11th 12 में पढ़ते आए हैं, जितना भी मैथमेटिक्स, एक्चुअली हम लोग उसको फील्ड में पढ़ रहे थे, वो सारे फील्ड्स के केस थे, सेट ऑफ रेशनल रियल। ठीक है, अब कुछ नया फील्ड हम लोग यहाँ पे देखे हैं। तो पूरे फील्ड में आपका कंफर्ट जोन होता है, हाई स्कूल अलजेब्रा टाइप का काम होता है। ठीक है, अब जब आप नंबर थ्योरम पढ़ते हैं, तो नंबर थ्योरम हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सेट ऑफ इंटीजर पर मेनली। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर पे पढ़ते हैं, और अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो आप सेट ऑफ फील्ड में लेके जा सकते हो। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर में भी देखिएगा तो सेट ऑफ इंटीजर क्या है, हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है। ठीक है, और फील्ड तो हमारे पास में सारा ही प्रॉपर्टी रखता है। तो एक्चुअली ये सब आपको नंबर थ्योरी का टॉपिक है, वहाँ पे आपको जैसे यूज़ करना है वो आप यूज़ करेंगे। बस चूँकि आपको ये रिंग दिखा रहा है ना कि रिंग के पास में क्या क्या प्रॉपर्टी है। रिंग अगर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो तो उसके पास में साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अंडर दिस कंडीशन, और वो यूनिक होगा। तो ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हो। ठीक है, कैसे होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग नंबर थ्योरी में पढ़ चुके हैं, तो वहीं पे इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसका जो यूज़ है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे रिमार्क मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो रिमार्क इसका यहाँ पे अच्छा यूज़ होगा। क्या है कि ठीक है, ये इसका कोरोलरी है कह सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम का, कि आर अगर मेरे पास में कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, तो इस तरह का जो आइडियल है, अगर इसके पास में इस तरह का आइडियल है, आइडियल जनरेटेड बाई A1, आइडियल जनरेटेड बाई A2 लाइक An, अगर इस तरह का आइडियल्स R में मिलता है ना, देन जो क्वोशिएंट रिंग होगा R मॉड आइडियल जनरेटेड बाई प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 डॉट An, तो ये जो होगा आइसोमॉर्फिक होगा R/A1 R/A2 R/A3 इस तरह का। ठीक है, डैट प्रोडक्ट के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो A1 A2 जो यूज़ किया गया है, इसका GCD 1 होना चाहिए।
GCD फॉर एवरी डिफरेंट पेयर, कोई भी डिफरेंट पेयर लेंगे तो उसका GCD आपको 1 होना चाहिए, तभी आपको अच्छे से ये वर्क करेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसका देखो, इसका मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ कि क्या आपका यूज़ है। जैसे हम लोग कुछ हम लोग पढ़ भी चुके हैं, अब उसको ये कनेक्ट करेगा। तो मैंने आपको ये चीज़ बता ही दिया है कि भाई कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, तो उस तरह का बहुत सारा चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं। जो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो उसमें वो तो प्रॉपर्टी आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे आप देखो, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सेट ऑफ इंटीजर जेड, क्या है जी, नो डाउट ये क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, ठीक है। और हम लोग लेते हैं क्वोशिएंट रिंग, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर जेड मॉड आइडियल जनरेटेड बाई 6, ठीक है। तो नो डाउट ये आइडियल है, ये भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आइडियल इन जेड है, ठीक है। हमको पता है ना, कोई भी इंटीजर उठा लें तो उससे हम एक आइडियल जनरेट कर सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर का, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका आइडियल है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ आप देखोगे कि 2 और 3 का GCD क्या है, 1 है, ओके। तो एक्चुअली इसको लिखने का पर्पस ये है कि ये जो जेड बाई आइडियल जनरेटेड बाई 6 है ना, ये एक्चुअली ये है आइडियल जनरेटेड बाई 2 × 3, ठीक है। तो अभी देखो इस फॉर्म का आ गया, देन ये क्या हो जाएगा, ये आपका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z/2, ठीक है, क्रॉस Z/3, मतलब इस डायरेक्ट प्रोडक्ट के ये क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। सिंपली कह सकते हो क्या कि ये Z2 क्रॉस Z3 के आइसोमॉर्फिक आ गया, ओके। क्योंकि हम लोग जानते हैं, सब सारी चीज़ पढ़ चुके हैं, कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। Z/2 क्या होता है, Z/2 का हम बात करें तो एक्चुअली ये होता है क्या, ये होता है Z/2Z, ठीक है। जो 2 से जो आइडियल जनरेटेड होगा वो 2Z होगा, और Z/2Z क्या होता है, तो ये आपका आगे Z2 हो जाता है, आइसोमॉर्फिक टू Z2, ठीक है। तो ये Z2 हो गया, ये हमारा Z3 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ये क्या था, ये आपका Z6 था एक्चुअली, इसको देखिएगा तो, ठीक है। तो हमारा क्या है जी, Z6 जो है वो क्या है, वो Z2 × Z3 के आइसोमॉर्फिक हो गया। ये सब आप पहले से जानते हो, ये बात, ये रिजल्ट है कि M × N में आपने लिखा है, तो ये क्या होता है, ये आइसोमॉर्फिक होता है Zm × Zn के, ठीक है। कब जी, जब M और N का GCD 1 हो। तो ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप का प्रॉपर्टी है कि Zm × N क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है Zm Zn के। तो इसको देखो वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये है हम लोगों का सिंपल रिंग में। अभी मैं आपको इसको फैक्टर रिंग में भी करके दिखाऊंगा, सॉरी फैक्टर रिंग में तो कर ही रहे हैं, इसको मैं आपको पोलिनोमियल रिंग में भी करके दिखाऊंगा कि वहाँ पे कैसे हमको हेल्प करता है। इसी तरीके से मान लो आपको दिया हुआ है क्या, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपको दिया है Z बाई आइडियल जनरेटेड बाई 36, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कुछ कीजिए मत, आप इसको क्या कीजिए, आप इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए, ओके। को प्राइम में तोड़ना है, प्राइम जरूरी नहीं है। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि AR और AS का GCD 1 होना चाहिए, तो को प्राइम, एक्चुअली हमको क्या करना है, को प्राइम में तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे को प्राइम ले सकते हैं हम लोग, 4 × 9, 4 × 9 क्या है, को प्राइम है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली का कोई टेंशन नहीं, आप बोल दोगे एक Z4 आएगा, एक आपका Z9 आएगा, ठीक है। आप इसी तरीके से अलग अलग करेंगे तो वही आएगा। और अगेन आप देखिएगा कि ये क्या है, ये हमारा Z36 है, ठीक है। Z36 है तो इसको आप ऐसे लिख ही सकते हो मोहब्बत से, 4 × 9, ये दोनों का GCD 1 होता है। जहाँ GCD 1 होगा तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे उसको वेरीफाई कर रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, तो उसकी बहुत सारी बातें आप पहले से जानते हो, वही यहाँ पे रिकॉल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, रिंग ऑफ पोलिनोमियल में भी इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों ने लिया, ठीक है, फैक्टर रिंग, सेट ऑफ रेशनल ले लिया ऊपर में, और नीचे ले लिया आइडियल जनरेटेड बाई x² - 1। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे कुछ बात आपको रिकॉल करा रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। x² - 1 क्या है जी, तो ये तो पहले आपका रिड्यूसिबल है, क्या है, रिड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर सेट ऑफ रेशनल, ठीक है। पता है, ये आप ब्रेक कर सकते हो ना, x - 1 × x + 1। तो सिंपली क्या हो रहा है, फैक्टराइजेशन हो रहा है ये। और मैंने आपको बताया था कि फील्ड में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फील्ड में अगर उसका फैक्टर बन रहा है हाई स्कूल टाइप से, तो भाई वो रिड्यूसिबल है, तो ये रिड्यूसिबल है, ठीक है। अच्छा, रिड्यूसिबल है तो मैं इसको पहले तो ऐसे लिख देता हूँ मोहब्बत से, ठीक है, Q बाई आइडियल जनरेटेड बाई x - 1 × x + 1, ऐसा लिख दिया जी, ठीक है। अब ये आ गया इंटू के फॉर्म में, और आप देखोगे ना, तो इन दोनों का जो GCD है, इन दोनों का जो GCD है वो 1 है, ठीक है। कुछ कॉमन पार्ट नहीं है दोनों में, दोनों का GCD 1 है। इन दोनों क्या हो गया आपका को प्राइम, कह सकते हो कि फैक्टर्स हो गए। अगर को प्राइम फैक्टर हो गया तो मैं इसको डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, अलग अलग कर सकता हूँ ना मोहब्बत से। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, दिस डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लेंगे हम लोग Q बाई दिस, ठीक है, ऐसा से अलग अलग कर दिए, ठीक है।
अलग अलग हो गया। अच्छा, अब ये देखिएगा ना, तो ये सिंपली क्या है, ये आइसोमॉर्फिक टू रेशनल नंबर ही आएगा और ये भी आपका आइसोमॉर्फिक टू रेशनल नंबर ही आएगा। आप देख सकते हैं, आपको सब कुछ मैंने पढ़ाया है। इसका डेफिनेशन कैसा होता है, इसके जो एलिमेंट्स है वो इस तरीके के होंगे, a0 + x - 1, ठीक है, इस तरह के एलिमेंट होंगे, जहाँ आप a0 कहाँ से लोगे, रेशनल नंबर से लोगे, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे x - 1 इसका खुद का एलिमेंट है, ठीक है। तो सिंपली आप ये देखेंगे ना कि यहाँ पे हमको जो भी पुटअप करना है वैल्यू a0, वो q से पुटअप करना है, ठीक है, ओके। और q से आप जो भी एलिमेंट डालते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको बारी बारी से जो भी एलिमेंट मिलेगा वो आइसोमॉर्फिक होगा Q के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, Q के आइसोमॉर्फिक हो गया। पीछे के लेक्चर में सारा कुछ डिटेल में बात किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से। और ये भी हमारा हो गया सेट ऑफ रेशनल नंबर के, लाइक दैट हो गया दोनों, ठीक है। तो ये अब आपको मिल गया डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू फील्ड। अच्छा, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू फील्ड क्या होता है, याद रखिएगा, ये आपका नॉन इंटीग्रल डोमेन होता है। याद रखिएगा, ये फील्ड में नहीं होता है, इंटीग्रल डोमेन में नहीं होता, नॉन इंटीग्रल डोमेन। इसके पास में भाई जीरो डिवाइजर्स होते हैं, ठीक है। ये मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू फील्ड में आप देख लेना। जैसे मान लो इसमें किस तरह का एलिमेंट होगा, इसमें एलिमेंट होगा 1 0, ठीक है। एलिमेंट को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं हम लोग एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 1 0, ठीक है, 0 1, इस तरह का आपको एलिमेंट मिलेगा, नो डाउट, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 0 0। अब देखिए, ये भी हमारा नॉन जीरो एलिमेंट था, ये भी नॉन जीरो एलिमेंट, तो दो नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन से आपको 0 मिल रहा है, यानी क्या है, आप इसके पास में जीरो डिवाइजर्स है। क्या है जी, हैज़ जीरो डिवाइजर। और अगर जीरो डिवाइजर है तो भाई वो कभी भी क्या है, इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। तो ये नॉन इंटीग्रल डोमेन होता है, तो इसलिए ये क्या है, ये आपका नॉन फील्ड है, नॉट ए फील्ड। फील्ड कभी नहीं होगा, ठीक है। 2 या 3 कोई भी आप ले लो, नॉन जीरो फील्ड अगर आप लोगे तो उसका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो कभी भी फील्ड नहीं होता है, इंटीग्रल डोमेन में नहीं होता है, ठीक है। खैर ये बात हो गई। तो अभी जो हमको मिला q/x² - 1, ये जो था, ठीक है, ये जो फैक्टर रिंग था, ये आइसोमॉर्फिक हो गया किसके, q क्रॉस q के, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए, तो अच्छा, नॉट ए फील्ड मिलना ही मिलना था, इसलिए कि हम लोग, अच्छा, एक रिजल्ट हम लोग पढ़े हैं ना कि अगर मैं ऊपर में कोई फील्ड लेता हूँ, ठीक है, और नीचे में मैं क्या लेता हूँ, उसका मैं ले लेता हूँ इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये क्या होता है जी, ये आपका पक्का फील्ड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, अच्छा, यहाँ पे भी इफ एंड ओनली इफ का केस चलता है। अगर आप इररिड्यूसिबल लेंगे तो वो आपको फील्ड मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इररिड्यूसिबल लेने से क्या हो जाता है, ये आपका मैक्सिमल हो जाता है, और ये चला जाता है क्या, रिंग बाई आई वाले केस में, कि अगर आई आपका मैक्सिमल है तो यहाँ से पक्का क्या होगा, ये आपका फील्ड होगा, ठीक है। अगर हमारा आई मैक्सिमल होता है तो ये जो भी पुरानी चीज़ आप पढ़ें सबको रिकॉल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इररिड्यूसिबल नहीं था, ये क्या था, ये था रिड्यूसिबल था, तो यानी कि इससे हट गया। इररिड्यूसिबल होता तभी फील्ड मिलता, यानी हमको पक्का इसको फील्ड नहीं मिलना था, और वही हुआ, ये फील्ड नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत तरह की बातें आपको यहाँ से भी सपोर्ट में आएंगी। अब देखो, ये जो q क्रॉस q आपको मिला है ना, तो इसके पास में आप बोल सकते हो कि इसमें कितना मैक्सिमल आइडियल होगा या कितना प्राइम आइडियल होगा, ठीक है। तो हम अगर बात करें यहाँ पे मैक्सिमल आइडियल की, मैक्सिमल आइडियल्स इन q क्रॉस q, तो कितना होगा जी, तो मैं कहूँगा डायरेक्टली इसमें 2 होगा। क्यों, क्योंकि देखो दोनों फील्ड है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट का फील्ड नहीं होता, लेकिन दोनों अलग अलग फील्ड है, अलग अलग फील्ड है, तो दोनों में 2 ही आइडियल होगा। एक आपका जो है 0 होगा, एक इटसेल्फ q होगा, इसमें भी एक 0 होगा, एक आपका इटसेल्फ q होगा, ठीक है। तो टोटल जो आपको आइडियल्स बन सकते हैं वो पेयर वाइज क्या क्या बनेगा, एक तो आपका बनेगा 0 क्रॉस q, ठीक है, ये आपका बनेगा q क्रॉस 0, एक तो आपका बन जाएगा 0 क्रॉस 0, ठीक है, ये बन जाएगा, ओके। एक ये बनेगा, एक आपका बनेगा q क्रॉस q, ये बनेगा। तो अब देखो, कभी भी ये तो मैक्सिमल हो नहीं सकता, ये कभी भी आपका मैक्सिमल नहीं होगा, और ये भी मैक्सिमल नहीं होता है, इसका सबसेट हमको लेना पड़ता है। तो हम, मेरे पास में यही 2 बचा, यही हमारे पास में 2 मैक्सिमल आइडियल होगा, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से अब आप देखो ना कि जो हमारा रिंग ऑफ पोलिनोमियल था उसमें भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको रिंग ऑफ पोलिनोमियल मिलता है, ठीक है, और वहाँ पे आप जो है इस तरह से अगर उसको आप रिड्यूस कर पाते हैं, तो रिड्यूसिबल पोलिनोमियल में आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर उसका GCD 1 है तो आप इस तरीके से फिर वहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो यही कुछ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में, तो क्वेश्चन जरूर देखिएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। क्वेश्चन जितना कीजिएगा, और इसके पहले के जो टॉपिक्स थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको आपको केयरफुल होकर करके देखना है। क्वेश्चन कीजिए, कॉन्सेप्ट को तगड़ा रखिए, रिविजन प्रॉपर करते रहिए, पक्का आपका एग्जाम में होगा, ठीक है। थैंक यू।